वेलकम, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। तो बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अपने पुराने लेक्चर में क्या पढ़ा, पुराने लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट में अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमें निकाला है नियरेस्ट नेबर्स और उसके रेडियस के बीच में रिलेशन। तो इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमें एक सिंपल क्यूबिक सेल में जो उनकी रिलेशंस होती है नियरेस्ट नेबर्स में और उनकी रेडियस के बीच में रिलेशन हमने निकाली और वो हमें अच्छे से समझ में भी आया। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और वहाँ पर नियरेस्ट नेबर्स और उनके रेडियस में क्या रिलेशन होती है। आज हमें वो रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन आपके एग्जाम में आता है, कभी कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फेस सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर्ड में हम कैसे किसी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एक्चुअली आपको ये एटम्स इसके कॉर्नर पर प्लेस होकर दिख रहे हैं, एक्चुअली ये ऐसे होते नहीं हैं। ये जो एटम होते हैं आपस में बॉन्डेड होते हैं और ये बॉन्ड लेंथ उन एटम के बीच में होती है। थोड़ा सा हम इसका सीन देखेंगे कैसे ये एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं। देखो बच्चों, ये जो आपको इसका फेस का एरिया देखिए, फेस सेंटर्ड का मतलब आप सभी लोग समझते हैं भाई। फेस सेंटर्ड का मतलब होता है कि उसके फेस पर, किसी भी क्यूब के फेस पर जो आपके एटम प्रेजेंट होते हैं वो आता है फेस सेंटर्ड में। कितने फेस होते हैं आप सभी जानते हैं, किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं और वहाँ पर आपके एटम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि आपके किसी एक फेस पे, वैसे तो सारे फेस पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमें रिलेशन निकालनी है, तो हम किसी एक फेस पे एक एटम को मान लेंगे और आपके कॉर्नर पर एटम तो हमेशा प्लेस रहेंगे, क्योंकि वो कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो एक बार इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से एक फिगर बनाते हैं जहाँ से आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए कि कैसे आपके फेस पर एटम प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि फेस पर एटम कैसे प्रेजेंट होता है। आप अगर मान लें फेस में आपके कोई एटम, इस तरीके का कोई एटम प्रेजेंट है और कॉर्नर वाला जो ये एटम है, तो कॉर्नर वाला एटम भी कुछ ऐसे ही प्रेजेंट होगा, बिल्कुल उसी तरीके से। ये सारे सेम साइज़ के हैं, तो बिल्कुल इग्नोर करिएगा कि साइज़ बड़ा छोटा है, सभी सेम साइज़ के मैंने मेंशन कर दिया है। ये आपके एटम जो हैं ये कुछ इस तरीके से ओरिजिनली बॉन्डेड होते हैं। अब क्या आपको क्या दिखेगा, आप सभी को पता है अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के अंदर क्या होता है बच्चों, उसके अंदर डायमीटर होता है। डायमीटर का अगर हम हाफ करें तो क्या आता है, रेडियस आता है। तो अगर आप देखें हाफ ऑफ द डायमीटर, ये हाफ ऑफ द डायमीटर क्या होगा बच्चों, ये इसकी रेडियस होगी। और अगर ये वाला एटम जो फेस में प्रेजेंट था तो इसका तो पूरा एटम इसके अंदर प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर ये एक आर ये आएगा और यहाँ पर ये आर आएगा। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डायमीटर ऑफ दैट एटम है। इसके केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी आर प्रेजेंट है, इसकी भी रेडियस प्रेजेंट है। और ये जो क्यूब है इसकी एज हमें गिवन है, या हम मान लेंगे ए है, ताकि हम इसको आराम से सॉल्व कर सकें। तो बच्चों, अब आपको क्लियरली विजुअल होगा कि एटम आपस में कैसे बॉन्डेड होते हैं, कैसे ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चों, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, आपके हमने यहाँ पे लिख रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या आता है, इसको आप इग्नोर करिए। तो आपका कितना आएगा, D=AC/2। इसका मतलब क्या हुआ समझना, D=D क्या है बेटा, ये आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है और AC/2 हमने कैसे ले जाए देखिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल इस तरीके से, ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, आपस में इन्होंने मॉलिक्यूल बना रखा है। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन के 2 आपके एटम्स हैं, ये आपका O है, ये आपका O है, इसने आपका ये O2 मॉलिक्यूल बना रखा है। कौन सा मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल सपोजिट बना रखा है। अगर आप देखेंगे कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो कैसे बताओगे कितनी डिस्टेंस है। देखो बच्चों, जो इसके आपके न्यूक्लियस से डिस्टेंस r होगी और इसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस r होगी, यही तो दोनों डिस्टेंस बनेंगी। और अगर हम पूछें कि इन दोनों एटम के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो आप लोग इजीली बता दोगे सर इन दोनों एटम के बीच में 2r डिस्टेंस है। यही होता है आपका नियरेस्ट नेबर, मतलब हमारे पड़ोस में या हमारे पास में अगर कोई खड़ा है तो हमारी उससे कितनी दूरी है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से हमारी उसकी कितनी दूरी है, वही होता है आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमें इसके केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाली, तो कैसे निकालोगे, दो कोई भी आप एटम ले लो, उनके बीच की अगर डिस्टेंस हम जान गए तो वही आपका क्या होगा, D=AC/2, यही आपका रिलेशन दे देगा नियरेस्ट नेबर में। AC/2 क्यों किया ये देखिएगा, यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर हम डिस्टेंस निकालें तो अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल एटम लें और ये वाला एटम लें या मॉलिक्यूल लें, तो दोनों के बीच में आपको दिखेगा R+R, ये आपका रिलेशन आ गया। अगर आप इन दोनों में लेंगे तब भी R और +R आ गया। तो ये पूरी डिस्टेंस अगर हम देखें तो आपके कितनी डिस्टेंस है, AC है। R फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए,
AC पता होना चाहिए तभी हम R फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको AC कंसीडर किया, लेकिन AC के ऊपर आपको दिखेंगे कि 4R प्रेजेंट है, लेकिन हमें तो केवल 2R चाहिए ना इस वाले मालिक्यूल से इस यहाँ तक की डिस्टेंस, या यहाँ से ये C तक की डिस्टेंस हमें इतना ही चाहिए। तो उतना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो D = AC/2। यहाँ तक तो आप सबको क्लियर होगा। अब अगर हमें AC, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे हम AC की रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। क्यों हमने ABC लिया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ABC, आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आराम से AC निकाल सकते हैं। आप लोग एलिमेंट्री मैथ 8th क्लास तक पढ़ के आए हुए हैं। देखिएगा कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता बाई पाइथागोरस थ्योरम AC² क्या होता है, आपका AB² प्लस BC²। यहाँ तक सभी क्लियर होगा, ये इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब देखो अगर हमें AC फाइंड आउट करना है तो AC² क्या हो जाएगा, सभी को पता है जब एज इसकी A दे रखी है तो AB भी आपका कितना होगा बच्चों, AB भी A होगा और ये वाली डिस्टेंस भी इसकी A होगी, क्योंकि एक क्यूब की परफेक्ट प्रॉपर्टी ये होती है उसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसीलिए यहाँ पर आपकी ये डिस्टेंस से क्या होगी, ये भी A² होगी और ये वाली डिस्टेंस भी A² ही होगी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको। फिर अगर आगे देखते हैं तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं इसको, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं √2a। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, ये तो सिंपल एक मैथमेटिकल पोर्शन है जो हमने सॉल्व किया है। अब देखिए, अब आपने AC फाइंड कर ली है, अब आपको क्या निकालना है, D। क्या निकालना है, D जो किसे क्या कहते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो D निकालने के लिए आपको पता है D = AC/2 होता है। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम जानते हैं D = क्या होता है, D = होता है सर AC/2 और AC की रिलेशन दे रखी है √2a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे /2। तो यहाँ पे आपकी रिलेशन कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपका आ जाएगा A/√2। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया कितना बच्चों, ये आपका आ गया A/√2 जो कि आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। इसी से हम लोग आप आराम से आपका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, रेडियस। तो रेडियस, अच्छा बताओ, अगर आपको देखो ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस R, ये एक टोटल मिला देंगे तो क्या बनेगा, डायमीटर ही तो बनेगा। यहाँ पर देखो बच्चों, ये R और ये R 2R, आपको पता है डायमीटर = क्या होता है, 2 टाइम्स इंटू द रेडियस होता है, यही तो होता है ना भाई। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना ही तो होता है, या हम कह सकते हैं रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2R मिलके क्या बनाते हैं, डायमीटर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या निकाला, D निकाला। अब हमें चाहिए क्या, रेडियस। D क्या था, A से लेकर, अगर इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे दें O, तो A से लेके O तक की डिस्टेंस आपने D निकाली। अब आपको चाहिए क्या, एक R चाहिए। तो आप यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इसको /2 डिवाइड कर दें तो आराम से हम रेडियस निकाल सकते हैं। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, D को, D आपका किसके इक्वल है, 1R + 2R, तो आपके 2R के बराबर D है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, D = 2R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या बच्चों, R कैसे फाइंड आउट करेंगे, R = क्या लिखेंगे, D/2। और आप सभी को पता है कि D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू सर A√2 है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा √2 × 2। ये आपका आंसर आ गया बच्चों यहाँ पर R। तो R की रिलेशन क्या आई, इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2√2। तो आपकी रेडियस का कितना आ गया, आपका A/2√2 आपकी रेडियस आ गई। और डायमीटर की बात करें तो A/√2 आ गई। बहुत ही इजी वे में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। अगर आपको ये पिक्चर समझ में आ गई कि कैसे आपस में एटम बॉन्डेड हैं, तो आराम से आप किसी भी रेडियस को, किसी भी डायमीटर को आराम से आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, D = AC/2। अगर आपके दिमाग में ये आ गया तो यहाँ से आपको दिमाग में बिल्कुल आराम से सोच सकते हैं कि अगर AC/2 है तो यहाँ से हमें AC निकालनी है। और अगर AC दिमाग में आ गया तो आराम से आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के पूरी रिलेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन द केस ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, भाई हमने क्या पढ़ा, सिंपल क्यूबिक सेल पढ़ लिया, सिंपल के बारे में पढ़ा, अब हमने फेस के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखिए बिल्कुल सेम मैथमेटिकल पोर्शन उसमें भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो वाला भी आपको बहुत इजीली से समझ में आएगा, ठीक है। तब तक आप लेक्चर देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।